डांडी मार्च वाज स्टार्टेड टू, कि जो डांडी मार्च स्टार्ट हुआ था, जिसको हम सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट भी बोल देते हैं, वो क्यों स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन आपके पास हैं। आप लोगों को इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ में ही आज मैं 15 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अगर आप चाहते हैं तो आप लोग उनको एक तरह से एमसीक्यू सीरीज भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन एंड में आपको स्कोर अपना शेयर करना पड़ेगा कमेंट बॉक्स के अंदर। इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं भाई, कि आज हम लोग इसके अंदर पार्ट 11 डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का। इट मीन्स इससे पहले 10 पार्ट आ चुके हैं। आपको यहाँ पे एक आई बटन दिखेगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन विदाउट किसी देरी के। हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन डांडी मार्च ही है भाई, कि वो क्यों किया गया था। तो भाई बात तब की है जब 1882 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो थी मोनोपोली थी, यानी कि वो क्या करेंगे, सोल्ट के ऊपर उनकी मोनोपोली थी। जो भी काम करेंगे वो ही लोग हैंडल करेंगे, यानी कि इंडियन लोग के ऊपर इसका कोई अधिकार नहीं था। और साथ में अगर ये भी इन्होंने एक्ट में लाया कि जो भी नमक कानून का वायलेट करेगा वो एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा। उसके बाद चलो ये बात तो थी कि इंडियंस के ऊपर इन्होंने बैन लगा रखा था। जो लोग कोस्ट के रिगार्डिंग, यानी कि जो लोग समुद्र के किनारे रहते थे, उनको भी जो थी अनुमति नहीं थी सोल्ट बनाने की। तो इसीलिए इंडियंस को फोर्स किया जाता था कि वो गवर्नमेंट से ही नमक जो है खरीदे। तो इसी के विरोध में गांधी जी ने ये डांडी मार्च शुरू किया था। तो हम बोल सकते हैं कि टू ब्रेक द सोल्ट लॉ। तो आंसर क्या होगा इसका भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। क्योंकि रोलेट एक्ट तो भाई काफ़ी पहले आ चुका था और सपोर्ट तो कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि सपोर्ट में तो क्या आ रहा था भाई, इंडियंस की जो था इसमें नुकसान ही था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इवेंट अकर्ड फर्स्ट, यानी कि इनमें से कौन सा इवेंट पहले हुआ। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि कौन सा इवेंट पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ। तो पहले बात करेंगे हम ऑप्शन नंबर ए के बारे में, यानी कि डांडी मार्च के बारे में। डांडी मार्च 1930 के अंदर शुरू हुआ, 12 मार्च 1930 को। आपको पता ही है कि महात्मा गांधी ने शुरू किया था साबरमती आश्रम से। वहाँ पर पैदल चलकर गए थे, कहाँ पहुँचे थे भाई, डांडी पहुँचे थे। और ये क्या था, एक तरह से जो ब्रिटिश टैक्स था उसके ऊपर उन्होंने हवा बोला था। सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। ये 1942 के अंदर हुआ था, आप सबको पता है। और अराइवल ऑफ साइमन कमीशन 1928 में हुआ था। ये मैं अपने रिसेंट वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ। और अगर मैं बात करूँ गांधी इरविन पैक्ट की, ये 1931 के अंदर हुआ था। तो इन सब में हम देख पा रहे हैं इजीली कि इन चार ऑप्शन के अंदर जो सबसे पहले इवेंट अकर हुआ था वो है 1930 का, यानी कि डांडी मार्च। तो आंसर क्या हो जाए इसका, ऑप्शन नंबर ए डांडी मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आफ्टर द अरेस्ट ऑफ गांधी ड्यूरिंग साल्ट सत्याग्रह, यानी कि जो गांधी जी की अरेस्ट हुआ था साल्ट सत्याग्रह के दौरान, उसके बाद किसने उस मूवमेंट की लीडरशिप ली थी। एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि हुआ क्या था। कि गांधी जी ने मार्च स्टार्ट किया था उनके 78 वॉलंटियर, जो उनके ट्रस्टेड वॉलंटियर थे, उनके साथ। 24 दिनों में इन्होंने मार्च कंप्लीट किया, यानी कि वो एक दिन में 10 माइल चल के, तो 24 दिनों में 240 माइल चल के उन्होंने डांडी पहुंचे, यानी कि वो साबरमती आश्रम से डांडी पहुंचे। और वहां पहुंच के उन्होंने नमक बनाया था। लेटर ऑन 4 से, यानी कि 4 की मिडनाइट को, या फिर हम 5 तारीख बोल सकते हैं, तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि उन्होंने वो कानून तोड़ा था, नमक बनाया था, क्योंकि इंडियंस को अलाउड नहीं था नमक बनाना। तो उसके बाद आप इमेज में देख पा रहे हैं भाई, ये इमेज है अब्बास तैयब जी की। तो इनकी गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी ने इस मूवमेंट की लीडरशिप संभाली थी। और बाद में ये जो मूवमेंट था वो काफ़ी साल तक, यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल तक चला था। और कब खत्म हुआ था, जब गांधी जी को रिलीज कर दिया गया था। क्योंकि कब क्या हुआ था भाई, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कि लीडर कौन थे गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद, तो ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आचार्य विनोबा भावे वॉज अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर टेकिंग पार्ट इन, यानी कि आचार्य विनोबा भावे को पहली बार अरेस्ट किया गया था क्योंकि इन्होंने किस में पार्टिसिपेट किया था भाई, तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के अंदर फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था और उनको जो था गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अगर मैं आचार्य विनोबा भावे जी का नाम लेता हूं तो हमें एक मूवमेंट बहुत अच्छे से याद आती है, जिसका नाम है भूदान मूवमेंट, जो कि आज़ादी के बाद 1951 में शुरू हुई थी। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है गांधी जी स्टेट द फॉरेन जर्नलिस्ट इन हिज साबरमती आश्रम ड्यूरिंग डांडी मार्च, यानी कि गांधी जी ने एक फॉरेन जर्नलिस्ट थे, कहाँ के थे भाई, वो थे अमेरिका के, यूएसए के। तो उनको
साबरमती आश्रम में रखा था डांडी मार्च के दौरान, और इन्होंने ही डांडी मार्च के बारे में काफ़ी कुछ छापा भी था, क्योंकि ये क्या थे, जर्नलिस्ट थे। नाम है इनका वेब मिलर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, वेब मिलर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज ए मार्च ऑन तंजौर कोस्ट टू ब्रेक साल्ट लॉ इन अप्रैल 1930। यानी कि तंजौर की कोस्ट पे, जो कि एट प्रेजेंट तमिलनाडु के अंदर है, वहाँ पर साल्ट लॉ किसने तोड़ा था भाई, तो ये तोड़ा था सी राजगोपालाचारी ने। और ये क्वेश्चन भाई IAS 2015 के अंदर पूछा हुआ है, प्री के अंदर, कि तंजौर कोस्ट के अंदर, क्योंकि गांधी जी ने तो कहाँ पे तोड़ा था भाई, डांडी के अंदर, ठीक है, ब्रेक किया था रूल। और सी राजगोपालाचारी ने, जिनको राजा जी भी कहा जाता है, इन्होंने तंजौर कोस्ट में किया था ये। उसके बाद है द लीडर ऑफ लाल कुर्ती मूवमेंट वॉज, यानी कि लाल कुर्ती मूवमेंट के लीडर कौन थे। इस मूवमेंट को भाई, इस ऑर्गेनाइजेशन को रेड शर्ट और खुदाई खिदमतदार भी बोला जाता है। और ये जो वॉलंटियर थी, ये क्या था, एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि फाउंड की थी खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिनको कि फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। अब हुआ क्या था, जब सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट चल रही थी, तो जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस थी, उसके मुस्लिम्स ने तो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, लेकिन उसके अलावा और मुस्लिम्स ने इसके अंदर जो था हिस्सा नहीं लिया था, यानी कि जो गांधी जी का साल्ट मूवमेंट था। तो मैं बात कर रहा था क्वेश्चन की कि लीडर कौन थे, तो ये थे भाई खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आफ्टर द फेलियर ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट गांधी जी गेव इंपॉर्टेंस टू, यानी कि इस मूवमेंट के फेल होने के बाद गांधी जी ने किस चीज़ पर इंपॉर्टेंस दिया। तो इसके बाद भी 1932 के अंदर गांधी जी ने ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी, किसके वेलफेयर के लिए, हरिजन्स के वेलफेयर के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग किसने शुरू की थी, तो गांधी जी ने शुरू की थी 1932 के अंदर। और अक्टूबर 1934 ने उन्होंने डिसाइड किया था कि वो पॉलिटिक्स से जो है अब बाय बाय कर देंगे, यानी कि एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे। और उन्होंने अपना पूरा टाइम किसके लिए दिया, हरिजन उत्थान के लिए, यानी कि जो हरिजन है उनके उत्थान के लिए उन्होंने अपना टाइम देना शुरू किया। तो आंसर क्या होगा इसका भाई, ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स के अंदर अपना टाइम देना शुरू कर दिया था और पॉलिटिक्स के अंदर टाइम देना कम कर दिया था। नेक्स्ट है, गांधी अरविंद पैक्ट टुक प्लेस इन, यानी कि किस ईयर में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। अब 5 मार्च 1931 को भाई सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले, ये जो लंदन में होनी थी, उससे पहले गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। और इस पैक्ट में कुछ चीज़ें मानी गई थी अरविन के द्वारा, यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा। उनमें से है कि जैसे कि जो भी इन्होंने ऑर्डिनेंस निकाले थे उनको ख़त्म कर दिया गया, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर थे एक्सेप्ट गिल्टी ऑफ वायलेंस, यानी कि जिन्होंने वायलेंस नहीं की थी उनको छोड़ दिया गया। तीसरा ऑप्शन में कह रहे हैं कि जो भी फॉरेन क्लॉथ की शॉप थी या फिर लिकर शॉप थी, दारू की दुकानें थी, उनके ऊपर पीसफुल धरना दिया जाने की अनुमति दी गई। उसके बाद क्या किया गया, जो प्रॉपर्टी जब्त की थी सत्याग्रहियों की वो वापस की, और फ्री परमिट दिया, जो भी सी कोस्ट के नियर बाय लोग थे वो अब साल्ट बना सकते थे। और जो बैन लगाया था कांग्रेस के ऊपर वो भी ख़त्म कर दिया गया था। तो ये सब चीज़ें जो थी हाईलाइट थी। तो कब हुआ था भाई, ये आपके सामने ये ऑप्शन बी 1931। उसके बाद है, अमंग द फॉलोइंग हुज एडजर्नमेंट वाज प्रपोज्ड इन गांधी अरविंद एक्ट। अभी जैसे हम गांधी अरविंद एक्ट के बारे में हमने देखा था, तो उसमें किस चीज़ को स्थगित करने के लिए, किस चीज़ को एडजर्न करने के लिए बात की गई थी भाई। तो इस वीडियो का भी बर्निंग टॉपिक यही है, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो इसी को एडजर्न करने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट है, हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन साइनिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, यानी कि जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उसके अंदर किसने अहम भूमिका निभाई थी ताकि ये पैक्ट हो पाए। अब क्या था कि भाई जब गांधी जी को अरेस्ट किया गया था मई के अंदर 1930 के अंदर, तो बाद में इनको छोड़ा गया 26 जनवरी 1931, पूना के यरवदा जेल के अंदर इनको रखा गया था, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था कि अब जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट है वो बढ़ रहा है, लोग जहाँ पर भी सी कोस्ट है वहाँ पर जाकर नमक बना रहे हैं और नमक कानून तोड़ रहे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि तेज बहादुर सप्रू जी की, इनके एफर्ट्स के द्वारा गांधी और एरविन के बीच में जो था कन्वर्सेशन शुरू हुई। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका, ऑप्शन नंबर सी, तेज बहादुर सप्रू। नेक्स्ट है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जाने पहले अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। डेडिकेटेड अपलोड आपको ट्यूसडे 10 बजे और फ्राइडे 7 शाम को।
और अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हैं और टेलीग्राम पे हैं, और टेलीग्राम के खासकर कि अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए भाई, तो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ, जितनी भी ये सीरीज चल रही हैं साइड बाय साइड, चाहे वो पॉलिटी की हो, साइंस की हो, हिस्ट्री की हो, ये सब क्वेश्चन मैंने वहीं से उठाए हैं भाई, जो रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बार बार आए हैं, यानी कि जिनके फ्यूचर में भी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ये नीचे लिखे हुए इन स्टेट्स के अंदर भी और सेंटर के एग्जाम्स में भी डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ड्राफ्ट द रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स फॉर द कराची सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1931। 1931 के अंदर भाई कराची सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के लिए रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया गया था। और ये क्वेश्चन भाई 2 बार IAS में पूछा भी गया है। तो ये किसने ड्राफ्ट किया था? तो ये ड्राफ्ट किया था भाई जवाहरलाल नेहरू ने विद द हेल्प ऑफ MN रॉय, जो कि कराची के सेशन के अंदर लिया गया था। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर A। उसके बाद है सिलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इनकी इन चारों का जो क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर है उसके हिसाब से हमने इनके नंबर को सेट करना है भाई। तो सबसे पहले है ऑप्शन नंबर 4 गांधी इरविन पैक्ट, ये हुआ था मार्च 2 1931 को। उसके बाद है एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, यानी कि भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी, जो वो शहीद हुए थे, तो वो डेट थी 23 मार्च 1931। उसके बाद है जो कराची सेशन हुआ था वो 26 मार्च से लेकर 29 मार्च तक चला था। और जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1931 के लास्ट में हुई थी, यानी कि दिसंबर 7 को हुई थी। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा भाई? 4 3 2 1। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर C। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। उसके बाद है विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आपको पता है कि लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो क्वेश्चन है फर्स्ट के बारे में कि कौन सा ट्रू नहीं है। लेकिन ऑप्शन देखने से पहले हम कुछ चीज़ें और भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो जो साइमन कमीशन भारत आया था उसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 1930 27 मई को। और जो भी पब्लिश हुआ था तो हमारी इंडियन की जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सब ने उसके रिकमेंडेशन को मानने से मना कर दिया था। यही कारण था कि कांग्रेस ने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था। और पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी भाई लंदन में 12 नवंबर 1930 को। तो हम ऑप्शन की तरफ जाते हैं भाई। पहला ऑप्शन है इट वाज हेल्ड इन 1930, तो ये बिल्कुल सही है भाई, 1930 में हुआ था। उसके बाद है इट वाज टू डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन, बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि 27 मई को साइमन कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी तो उसी के रिगार्डिंग डिस्कशन थी। इट वाज हेल्ड इन लंदन, ये भी बिल्कुल सही है भाई, लंदन में हुई थी। उसके बाद है इट वाज अटेंडेड बाय कांग्रेस डेलीगेशन, यानी कि कांग्रेस के जो डेलीगेट्स थे उन्होंने अटेंड की, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि कांग्रेस ने तो इसका पूरी तरह से बायकॉट किया था। और यही पूछा था कि कौन सी गलत है, तो ऑप्शन नंबर D ऑप्शन जो है ये इसके अंदर हमारा आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड कांग्रेस इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस आई थी भाई, क्यों? क्योंकि 1931 के अंदर गांधी इरविन पैक्ट तो साइन ही हो चुका था भाई। दैट मीन्स कि कांग्रेस अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी। तो उस समय पर इंडिया को, या कह लीजिए आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था महात्मा गांधी ने। और क्या क्या हुआ था सेकंड के अंदर, थर्ड के अंदर, वो सब मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमारी सीरीज भी भाई क्रोनोलॉजी में चल रही है, क्योंकि मैं 1857 से लेकर 1947 तक के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स कवर करने वाला हूं। तो अब हम 1931 ऑलमोस्ट हमारा कवर हो चुका है। नेक्स्ट हम 1932 में क्या हुआ, 3 में क्या हुआ, अप टू 47 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन सब वीडियो के लिए भाई जुड़े रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए यू गाइस कीप ऑन स्टडिंग। जय हिंद।